Good morning, all of you. Today I'll explain the poem An April Day by S.W. Longfellow, Class 8, Subject English. तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की लिखी हुई कविता एन अप्रैल डे। S.W. लॉन्गफेलो एक अमेरिकन पोएट हैं और यह कविता एक लिरिक है। तो आइए शुरू करते हैं। When the warm sun that brings seed time and harvest has returned again, it is sweet to visit the still wood where springs the first flower of the plain. कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब अप्रैल का महीना शुरू होता है अर्थात वसंत का ऋतु, शीत हेमंत शरद ऋतु के कष्ट के बाद यह वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस समय प्रकृति में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलता है। प्रकृति में सुंदरता भर जाती है, पेड़ों में नई पत्तियां और पुष्प लग जाते हैं। कवि के शब्दशः कहें तो जब गर्म सूर्य जो लाता है बीज बोने और फसल काटने का समय, वो फिर आ गया है। कितना मनोरम शांत जंगलों में घूमकर जहां खिलता है समतल का प्रथम पुष्प। आगे, आई लव द सीजन वेल व्हेन फॉरेस्ट ग्लेड्स आर teeming with bright forms, no dark and many folded clouds foretell the coming on of storms. अति प्रिय है यह ऋतु मुझे। कवि को यह ऋतु बहुत ही प्रिय है और बसंत ऋतु तो सबको प्रिय होता है क्योंकि इसमें न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम बिल्कुल सुहाना होता है। जहाँ अधिकांश वनमार्ग ओढ़ते हैं उज्ज्वल आवरण, तिमिर नहीं अर्थात अंधकार नहीं बहुगुने मेघ सूचित करते हैं आने वाले आंधी तूफानों को। कवि आगे कहते हैं, From the earth's loosened mold, the sapling draws its sustenance and thrives. Thou stricken to the heart with winter's cold, the drooping tree revives. धरती की कोमल मृदा से पौधे अपना तत्व ग्रहण करते हैं। धरती की गोद से निकले हुए पौधे जो कि पतझड़ में पत्ते खो चुके होते हैं, पत्ते झड़ चुके होते हैं, पुनः रस प्राप्त कर जल प्राप्त कर जीवंत हो उठते हैं। जो मारे हुए थे शीत के पाले से मुरझाए पेड़ पुनर्जीवित हो उठते हैं। कवि आगे लिखते हैं, द सॉफ्टली warbled song comes from the pleasant woods and colored wings glance quick in the bright sun that moves along the forest openings. कर मधुर चहकते गीत आते हैं आनंदित जंगलों से और रंगीन पंख प्रकट होते सूर्य के उजाले में और ओझल हो जाते वन के प्रवेश द्वार से। इस मौसम में पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों के चहकने की आवाज, मधुर संगीत कानों में गूंजते हैं। रंग बिरंगे पंछी प्रकट होते हैं और फिर जंगलों में ओझल हो जाते हैं। When the bright sunset fills the silver woods with light, the green slope throws its shadows in the hollows of the hill and wide the upland close. कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब उज्जवल सूर्यास्त होता है तो सूर्य की लालिमा चारों ओर फैल जाती है और उस जंगलों की छाया, असमतल भूमि की छाया चारों ओर पहाड़ियों की खाई में फैलती है और ऊर्ध्व भूमि, ऊंचे पहाड़ी की चोटियां, पर्वत शिखर उज्जवल सूर्यास्त की लालिमा में आलोकित होते नजर आते हैं। धन्यवाद।